राम नाम है अपरंपार, इस वृतांत से जाने राम नाम की महिमा। प्राचीन काल की कथा है। एक नगर में जीवंती नाम की एक वेश्या रहती थी। लोक परलोक के भय से रहित होकर वह वेश्या व्यभिचार वृत्ति से उदर पोषण किया करती थी। एक दिन एक तोता बेचने वाले से उसने सुंदर देखकर एक छोटा सा सुग्गे का बच्चा खरीद लिया। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो पक्षी शावक का पुत्रवत पालन करने लगी। प्रातःकाल उठते ही उसके पास बैठकर उसे राम राम पढ़ाती। जब वो नहीं बोलता तब उसे अच्छे अच्छे रसभरे फल खाने को देती। सुआ राम राम सीख गया, पर अभ्यास बस बड़े सुंदर स्वरों से वह दिन रात राम राम बोलने लगा। वैश्या छुट्टी पाते ही उसके पास आकर बैठ जाती और उसी के साथ वह भी राम राम का उच्चारण किया करती। एक दिन एक ही समय दोनों का मृत्यु काल आ गया। राम उच्चारण करते करते दोनों ने प्राण त्याग दिए। सुआ भी पहले का पापी था। दोनों पापियों को लेने के लिए चंड आदि यमराज के कई दूत हाथों में फांस और अनेक प्रकार के अस्त्र लिए वहां पहुंचे। इधर विष्णुतुल्य पराक्रमी शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु के दूत भी आ उपस्थिति हुए। उन्होंने यमदूतों से कहा, तुम लोग इन दोनों निष्पाप को क्यों बांध रहे हो? तुम किसके दूत हो? यमदूतों ने कहा, हम यमराज के दूत हैं, इन दोनों को यमपुरी ले जाते हैं। विष्णुदूतों ने क्रोध से हंसकर, इन यमदूतों की बात तो सुनो। क्या भगवान नाम लेने वाले हरिभक्त भी यमराज से दंड पाने के योग्य है? दुष्टों का चरित्र कभी उत्तम नहीं होता, वे सर्वदा ही साधुओं से द्वेष रखते हैं। पापी मनुष्य अपने ही समान सबको पापी समझा करते हैं। पुण्यात्मा पुरुषों को सारा जगत ने निष्पाप दिखता है। धार्मिक पुरुष पुण्य आत्माओं की पुण्य चरित्र प्रसन्न होते हैं और पापियों को पाप कथा से प्रसन्नता होती है। भगवान की कैसी माया है, पाप से महान पीड़ा होती है, ये समझते हुए भी लोग पाप करने से नहीं चूकते। विष्णुदूतों ने ये कहकर चक्र से दोनों के बंधन काट दिए। यमदूतों को बहुत क्रोध आया। विष्णुदूतों को ललकार कर बोले, तुम लोगों पापियों को लेने आए हो, ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है। यदि इन्हें ले जाना चाहते हो तो पहले हमसे युद्ध करो। दोनों पक्ष के दूतों में घोर युद्ध होने लगा। अंत में विष्णुदूतों से पराजित होकर अपने मूर्छित सेनापति चंड को उठाकर हाहाकार करते हुए यमदूत यमपुरी भाग गए। इधर विष्णुदूत हर्ष के साथ जय ध्वनि करके दोनों को विमान बैठाया और विष्णु लोक को ले गए। यमदूत यमराज के सामने जाकर रोने लगे। यमदूतों ने कहा, हे महाबाहो, हम आपके आज्ञाकारी सेवकों की विष्णु दूतों ने बहुत ही दुर्गति की है। आपका प्रभुत्व अब कौन मानेगा? ये पराभव हमारा नहीं, आपका है। यमराज ने कहा, दूतों, यदि उन्होंने मरते समय राम इन दो अक्षरों का स्मरण किया है तो वो मुझसे कभी दंडनीय नहीं है। राम नाम के प्रताप से भगवान नारायण उनके प्रभु हो गए। संसार में ऐसा कोई पाप नहीं है जिसका राम नाम स्मरण से नाश न हो जाए। किंकरगण सुनो, जो प्रतिदिन भक्ति पूर्वक मधुसूदन का नाम लेते हैं, जो गोविंद केशव हरे जगदीश विष्णु नारायण माधव इन नामों का भक्ति पूर्वक सतत उच्चारण करते हैं, जो सदा इस प्रकार कहते हैं, लक्ष्मीपति पाप विनाशकारी श्री कृष्ण मधुसूदन आप हम लोगों को अपना दास बनाएं। वे लोग मुझसे दंड पाने के योग्य नहीं है, जिनकी जीभ पर दामोदर, ईश्वर, श्री वासुदेव, पुरुषोत्तम आदि नाम विराजमान रहते हैं। मैं उन लोगों को प्रणाम करता हूँ। जगत में एकमात्र स्वामी नारायण मुरारी का महात्म्य कीर्तन करने में जिन लोगों का अनुराग है, हे वीरों, मैं उनके अधीन हूँ। सुआ पड़ावत गणिका तारी मृत्यु काले द्विज श्रेष्ठ रामेति नाम यह स्मृत स पापात्मापि परमं मोक्ष माप्नोति। जय मिने, जय श्री हरि।